आज आपके साथ मैं एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अपने आप में बहुत ही गज़ब की होती है। टेस्ट भी बहुत अल्टीमेट होता है और जब आप किसी मेहमान के सामने, किसी गेस्ट के सामने इसे बनाएंगे ना, तो वह तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। बहुत टेस्टी बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम दस्तरखान। आज मैं बनाऊंगी सिंधी मटन बिरयानी जो नॉर्मल यखनी बिरयानी से बिल्कुल अलग होती है। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा टैंगी, थोड़ा सा स्पाइसी, बहुत मज़ेदार बनती है। यखनी बिरयानी से बिल्कुल अलग होती है। तो इसमें हम पहले मटन प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसको बॉयल चावल के साथ दम लगाएंगे। तो बेसिकली ये एक सिंधी मटन दम बिरयानी है और बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबा दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स बिगिन द रेसिपी। चलिए चलते हैं। तो सिंधी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन प्रिपेयर करेंगे। तो मटन प्रिपेयर करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए वो चाहिए प्याज। एक प्याज यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए काटी है बारीक बारीक, जैसे कि हम नॉर्मली बिरयानी के लिए काटते हैं। और यहाँ पे 2 बड़े प्याज मैंने काटे हैं जिसको मैं मटन की ग्रेवी बनाने के लिए लूँगी। और जो फ्राई करने वाली प्याज है वो हम बिरयानी को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आधा किलो मटन की बना रही हूँ, यानी कि मैंने हाफ़ केजी मटन यूज़ किया है, तो उसी के हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। आप देख लीजिए मेरे हाथ के ऊपर मैं प्रॉपर रख के बता रही हूँ कि साइज़ में कितने बड़े हैं। साथ में मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। अब ये जो सिंधी बिरयानी मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ शान की सिंधी बिरयानी। येस, इसमें मैं शान का सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी। अब ये जो मसाला होता है, ये मसाला बेसिकली इसमें सब कुछ मिक्स होता है, नमक, मिर्च, गरम मसाले, प्लम और साबुत मसाले। तो इसमें हम ऊपर से ऐड ऑन करेंगे मसाले। अब इसका रेशो कुछ इस तरीके का लेना है। आधा किलो मटन की बना रहे हैं हम, तो हम आधा कप दही लेंगे और आधा पैकेट ही हम सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो रहता है कि अगर आधा किलो मटन के लिए हम आधा पैकेट ही सिंधी बिरयानी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने बिरयानी मसाला को दही में मिक्स कर दिया है ताकि मसाला अच्छे से सोख हो जाए। हम ड्राई मसाला अगर डालते हैं तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। दही में अगर हम मिक्स करके डालेंगे तो मसाला जो है अपना प्रॉपर फ्लेवर लेता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही में मसाले को अपना सोख करके रख दिया है और मिक्स कर दिया है अच्छे से। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे इमली का पल्प। ये मैं 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ, यहाँ की 2 टेबल स्पून। क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन भी कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है यहाँ पे 3/4 कप रिफाइंड ऑयल है। तो आप ऑयल एग्जैक्ट इसी रेशो से लीजिएगा। इस ऑयल से अगर आप रेशो से लेंगे ऑयल, तो आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ऑयल ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। यहाँ पे जो चावल लिए हैं मैंने बिरयानी के लिए, वो मैंने 2 कप लिए हैं आधा किलो मटन के लिए। इस रेशो में इतनी बिरयानी बन जाएगी कि 2 से 3 लोग भरपेट खा सकते हैं, बड़े लोग। तो यहाँ पे सबसे मैंने क्या किया है, मैंने जो अपनी एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया था, उसको मैं उसी तेल में फ्राई कर रही हूँ। अलग से एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। इसको मैंने हल्का सा लाइट ब्राउन निकालना है। ये मेरी फ्राई अनियन है जो मैं बिरयानी के ऊपर जब मैं लेयर लगाऊंगी, तय लगाऊंगी दम के लिए, तब यूज़ करूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। अब उसी तेल में मैंने जो 2 प्याज अपनी काटी थी वो मैंने डाल दी हैं और इनको मैंने मुश्किल से 1 से 2 मिनट चलाया है और इनको फ्राई किया है। इनको हमने फ्राई नहीं करना है। जब ये अपना हल्का सा लाइट पिंक कलर लेना स्टार्ट हो, तभी मैंने यहाँ पे अपना मटन डाल दिया है। अब क्योंकि मैं अब ये जो तैयारी थी मैं सुबह ही कर रही थी, क्योंकि बिरयानी मुझे 1 बजे तक रेडी करनी थी। आप देख रहे हैं साथ में मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं। प्याज को मैंने यहाँ पे हल्का सा लाइट पिंक कलर किया है। अब यहाँ पे मैं अपना आधा किलो मटन डाल दूँगी। यहाँ पे अब मटन डालने के बाद इसमें मैं नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। कम से कम 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट मैंने इसे अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि मेरे जो पीसेज हैं मटन के वो लाइट ब्राउन कलर ना ले लें। ज़्यादा नहीं, लाइट ब्राउन, और इसकी स्मेल ना निकल जाए। अच्छे से ब्राउन फ्राई करने से क्या होता है कि हमारी मटन में ना कई बार हल्की हल्की सी स्मेल रहती है, या चिकन के साथ भी अगर आप बना रहे हैं तो वो स्मेल नहीं रहती है। तो इसीलिए हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। यही सेम बिरयानी अगर आप चिकन के साथ बनाना चाहें तो आप सेम प्रोसीजर चिकन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो गलने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और चिकन को गलने के लिए हमने सीटी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, वो खुला ही हमारा गल जाता है। अब यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मटन आप बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पे फ्राई हो गया है।
अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, गाढ़ा है ये। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून जिंजर पेस्ट लिया है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है और अच्छे से चलाना है। अब यहाँ पे इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट फ्राई करना है, हमने चलाते रहना है। तो क्योंकि जो जिंजर और गार्लिक पेस्ट है ताकि वो नीचे लग ना जाए। उसी के साथ हमने यहाँ पे टमाटर काट के डालने हैं। टमाटर वही जो मैंने आपको पहले 2 बड़े टमाटर दिखाए थे, ये वही टमाटर है। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम विसल लगाएंगे, ये उसी में गल जाएंगे। साथ में मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने लंबा लंबा चीर के काट लिया है। तो यहाँ पे टमाटर और मिर्ची डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब साथ ही मैं थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले ऐड ऑन कर रही हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम सिंधी का शान बिरयानी मसाला डाल रहे हैं, लेकिन ये जो मैं ऊपर से मसाले डाल रही हूँ इनसे बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट चलाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या क्या डाल रही हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, यानी कि बे लीफ, 1 बे लीफ लिया है, उसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है और उसके बाद मैंने उसको इसमें डाल दिया है। साथ ही में मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। साथ ही में मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, दैट इज़ कोरिएंडर पाउडर। और इसके साथ मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है, दैट इज़ 1 टीस्पून। क्वांटिटी सारी साथ के साथ में ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और साथ में मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा नमक डाला है। अब नमक यहाँ पे आप बहुत ध्यान से डालिएगा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाला है, मुश्किल से 1 टीस्पून, वो भी इसलिए ताकि मटन हमारा गल जाए। क्योंकि सिंधी शान बिरयानी मसाले में हमारा नमक मिर्ची ऑलरेडी होता है उसमें, और नमक अच्छा खासा तेज़ होता है। तो नमक में आप थोड़ा हल्का ही रखिएगा, पहले थोड़ा डालिए, उसके बाद जब मटन आप फाइनल कुक कर लें तब आप उस स्टेज पे नमक में चेक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ जिस रेशो से मैं बना रही हूँ उससे बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है, चटपटी बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, नॉर्मल स्पाइसी होती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा दिया है और मैंने यहाँ पे ली है सीटी। अब सीटी मेरे कुकर के अकॉर्डिंग मैंने 3 सीटी ली हैं, आप अपने कुकर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कितनी देर गलना है। गलने का जो टाइम है मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने तब तक पकाना है मटन को जब तक कि मटन 80% ना गल जाए। तो यहाँ 3 सीटी होने के बाद मैंने ढक्कन खोला है, 80% मेरा मटन गल गया है। 80% इसलिए गलाना है, 100% कुक नहीं करना है, क्योंकि अभी आगे हम और मसाले डालेंगे और इसे पकाएंगे तो वो बाकी की जो कसर है हमारी 20% वो उसमें गल जाएगी। अगर आप पूरा गला देंगे तो मटन घुट जाएगा। तो 80% मटन को कुक करने के बाद अब हमने अपना इसमें दही और मसाले का जो पेस्ट था हमारा वो डालेंगे। अब इसे हमने अच्छे से चलाना है और इसे भूनना है खुला भूनने में हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तो इसे अच्छे से भूनना है। मसाला बहुत ज़रूरी होता है भूनना, अगर हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो कच्चेपन का महक आती है दही की, लहसुन की। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पे डाला है इमली पल्प 2 बड़े चम्मच। अगर आपकी इमली स्ट्रॉन्ग है, आपका गाढ़ा पल्प है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, खट्टा ज़्यादा ना हो, एक खट्टापन भी बैलेंस रखना है। साथ ही में मैं 1 छोटा चम्मच धनिए के बीज डाले हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे साबुत धनिया डाला है, उसको हल्का सा हथेलियों से रगड़ के मैंने यहाँ पे डाला है। साबुत धनिए का बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जब ये मुंह में आती है बिरयानी खाते हुए तो एक अल्टीमेट इसका टेस्ट आता है। ट्राई ज़रूर करिए, धनिया साबुत डालने से बिरयानी का जो टेस्ट का लेवल है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमने इमली पल्प भी डाला है, अब इसे हमने अच्छे से भूनना है, 8 से 10 मिनट तक पकाना है। तब तक भूनना है जब तक कि इमली का जो कच्चापन है वो ना निकल जाए, दही का कच्चापन ना निकल जाए। मसाला बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे भूनना है। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब इस स्टेज पे मैंने गैस कर दी है बंद। अब चलते हैं यहाँ पे चावल की तरफ। यहाँ पे मैं चावल कुक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं जो बिरयानी वाले चावल होते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, नमक डाला है और ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून डाला है। यहाँ पे चावलों को बॉईल कर लेना है। अब चावल भी हमने पूरी तरीके से नहीं गलाने हैं, हमने सिर्फ 90% चावल गलाने हैं, 10% हमने छोड़ देना है, यानी कि 1 कन्नी चावल की हमने छोड़ देनी है। अगर हम पूरे चावल बॉईल कर लेंगे, अच्छे से गला देंगे, तो अगर हम जब दम लगाएंगे बिरयानी में, तो उस स्टेज पे हमारे जो चावल हैं वो घुट जाएंगे।
तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 90% चावल मैंने गलाए हैं, 10% छोड़ दिए हैं। अब इस स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूँगी और चावलों को स्ट्रेन कर लूँगी और अच्छे से इनका पानी मुझे निकाल लेना है यहाँ पर। तो ज़ीरा जो है चावलों में ही मेंटेन रहेगा। बिरयानी में ज़ीरा जब मुँह में आता है खाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने चावलों को स्ट्रेन कर लिया है और हाथ थोड़ा चावलों के साथ आप हल्का ही रखिएगा, वरना चावल टूट जाएंगे और हमारी बिरयानी खिली खिली नहीं बनेगी, घुट जाएगी। तो यहाँ मैंने चावलों का पानी अच्छे से निकाल लेना है। अब गरम गरम चावलों में ही चावल ठंडे ना हो जाए, फ़ौरन इंस्टेंट हमने दम लगाना है। अब दम लगाने के लिए आपके पास अगर बड़ा भगोना है तो वो बेस्ट है, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दम बिरयानी नहीं बना सकती। भाई जुगाड़ हर चीज़ का होता है। तो मैंने उसी कुकर में जिसमें मैंने मटन बनाया था उसी में मैंने थोड़ा सा मटन छोड़ दिया ग्रेवी के साथ और ऑयल के साथ। अब यहाँ पे मैं एक लेयर लगा रही हूँ बॉयल राइस की। फ़ौरन मैंने गरम गरम लिए हैं। गरम गरम चावल में ही आपने दम लगाना है, वरना ठंडे हो जाएंगे तो फिर वो चावल हमारे टाइट रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक लेयर मैंने चावलों की लगाई है। ऊपर से मैंने जो अनियन फ्राई करी थी, थोड़ी सी फ्राइड अनियन मैंने स्प्रेड करी है यहाँ पे। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया काट के और साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, तो वो भी स्प्रेड कर देंगे। फ्राई अनियन डाली, उसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला और फिर पुदीना डाला। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है अभी से ही। अभी हमने इसकी 2 से 3 लेयर लगानी है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ योर राइस एंड मटन। उसके बाद फिर से मैंने एक लेयर लगाई है यहाँ पे मटन की। साथ में ग्रेवी भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि खाली मटन पीसीज हैं, बैलेंस करके रखिएगा कि ग्रेवी भी हो, मटन भी हो, हल्का सा ऑयल भी हो। अच्छे से उसको फैलाना है। फिर ऊपर से फिर मैंने चावलों की एक लेयर लगा दी है। ये जो लेयर वाइज लेयर जो हम लगाते हैं ना बिरयानी में, और फिर जो दम लगता है, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है और अल्टीमेट टेस्ट आता है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वाकई में ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस ऊपर से हमने फिर एक चावल की लेयर लगा देनी है। फिर दोबारा से अपना वही प्रोसेस रिपीट करना है। हमने फ्राइड अनियन डाले, धनिया के पत्ते डाले, पुदीने के पत्ते डाले और फिर से हमने ऊपर से मटन की एक हमने लेयर लगा दी है। ये जो बिरयानी का जो मैंने प्रोसेस बताया है, ये सेम प्रोसेस आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं और यही सेम प्रोसेस आप बॉम्बे बिरयानी भी बना सकते हैं। शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला भी आता है, तो आप सेम यही प्रोसेस शान के बॉम्बे बिरयानी मसाले से भी अपनी बिरयानी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे बस मटन की एक लेयर लगा दी। अब यहाँ पे मेरी जो लास्ट लेयर है वो चावलों की बचती है। जो लास्ट लेयर होती है हमारी वो चावलों की होगी टॉप पे। तो यहाँ पे जो मेरे बचे हुए चावल थे वो मैंने ऊपर से चावलों की एक लेयर लगा दी और फिर लास्ट में अपना जो हमारी फ्राइड अनियन, धनिया और पुदीना था वो स्प्रेड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 कलर भी यूज़ करते हैं। फूड कलर की मैं बात कर रही हूँ, जैसे ग्रीन, येलो और वो पचरंगा टाइप की भी बिरयानी बनाते हैं। बट मुझे पर्सनली ज़्यादा फूड कलर यूज़ करना पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक रेड कलर का ही फूड कलर अपनी बिरयानी में यूज़ करती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्राइड अनियन, पुदीना और धनिया मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पे बारी आती है फूड कलर डालने की। फूड कलर डालना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बिरयानी हमारी बहुत मज़े की लगती है देखने में, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी खाने में टेस्टी होती है वो दिखने में भी अच्छी दिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले तो हम आँखों से ही खाते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर का फूड कलर लिया है और बहुत थोड़ा लिया है। क्वांटिटी में ये मुश्किल से 1 चुटकी है। 1 चुटकी फूड कलर लिया है और मैंने 1 छोटा चम्मच पानी का डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, गाढ़ा गाढ़ा ही रहे, 1 छोटा चम्मच पानी डाल के मैंने मिक्स किया है और मैंने ऊपर से डाल दिया है रंग। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं पानी की जगह, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी मसाला हमने बहुत अच्छा यूज़ किया है, तो केवड़ा डालेंगे ना तो दोनों फ्रेग्रेंस मिक्स हो जाती हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ पानी डाला है। उसके बाद थोड़े से जो मेरा चावल थे मैंने कटोरी में डाल के जो बचा हुआ रंग था उसमें मिक्स करके वो भी डाल दिए। मैंने यहाँ पे एक प्लस साइन बनाया है। मैं मोस्टली जब भी कलर डालती हूँ तो मैं एक प्लस ही बनाती हूँ, उससे प्रॉपर नीचे तक जो कलर है वो मेरा स्प्रेड हो जाता है और वाइट और रेड कलर जो अलग अलग दिखते हैं वो बहुत मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने दम कैसे लगाया है, मैंने एक पैन गर्म किया है, उसके बाद मैंने उसकी गैस कर दी है सिम। जब वो सिम हो गई और बैलेंस टेम्परेचर हो गया, उसके बाद मैंने कुकर रखा है वहाँ पे, और कुकर रखने के बाद मैंने उसको आधे घंटे के लिए दम लगाया है। आधे घंटे दम लगाने के बाद देखिए मेरी बिरयानी कुछ इस तरीके की दिख रही है। हल्के हाथ से चलाना है बिरयानी को। जब बिरयानी में दम लग जाए
बहुत हल्के हाथ से चलाना है वरना चावल टूट जाएगा। ऊपर नीचे करना है ताकि हमारे जो मसाले की लेयर है, पुदीना और हमारा फ्राइड अनियन सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये जो बिरयानी है ना, ये अपने आप में बहुत अल्टीमेट है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिए और इसी रेसिपी से बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। खुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपके घर में गेस्ट हैं तो उनके सामने तो ये बिरयानी उन्हें बना के ज़रूर खिलाएं, तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमने अब जो लास्ट में ध्यान रखना है वो इसी चीज़ का रखना है कि बिरयानी जब हम मिक्स करें तो हाथ बहुत हल्का रखें वरना चावल टूट जाएंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं सर्व कर रही थी और बिरयानी की खुशबू ले रही थी क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, बड़ी मज़े की देखने में भी लग रही थी ये। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से प्लेटिंग कर दी थी बिरयानी की, सबको भी बहुत भूख लग रही थी। तो ये देखिए, ये हो गई है मेरी सिंधी मटन दम बिरयानी बिल्कुल तैयार। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिए, वाकई में बहुत अच्छी बनेगी। और ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है और आपके प्यारों को कैसी लगी। तो बस बनाइए, ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार बना के रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, टेक केयर।